हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। ये पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है हमारा, संविधान सभा। फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व किया हुआ है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। और आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे सारे। तो चलिए गाइस, इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं संविधान सभा चैप्टर के। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, इससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और हाँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करना क्वेश्चन सॉल्व करने की, और कमेंट में बताना आपने खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने यह उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये 1922 ईस्वी में ये उद्गार व्यक्त किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो ये किसने किया था? तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख जो है संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, परंतु औपचारिक रूप से जो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था वो एम.एन. रॉय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का काम 1939 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो ये मोतीलाल नेहरू ने की थी, परंतु औपचारिक रूप से जो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था ये एम.एन. रॉय ने किया था, और उसे लोकप्रिय एवं मूर्त रूप प्रदान किया था 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मैंने बताया संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में किसी ये वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की जो मांग है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो 1942 में क्रिप्स योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग स्वराज विधेयक के द्वारा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? सेम क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी, और ये फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था ये कांग्रेस का पहला गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होने थे, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 देसी रियासतों के सदस्यों को लिया गया था। 296 में भी 292 जो थे ये ब्रिटिश प्रांत के थे, और 4 जो थे वो मुख्य आयुक्त प्रांत के थे। नेक्स्ट है, प्रस्तावित मूल संविधान में
कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? ब्रिटिश प्रांत के 292, देसी रियासतों के 93 और मुख्य कम्युनिस्ट क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने भी बताया 389 टोटल होने थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के थे और इस 296 में 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 मुख्य कमिश्नरी आयुक्त थे और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें टोटल 208 सदस्य कांग्रेस के थे। कांग्रेस के कितने थे? 208। नेक्स्ट है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन जो है ये 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई थी। ठीक है, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देसी रियासतों के सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देसी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। 299 में 70 देसी रियासतों के थे और विभिन्न प्रांतों के कितने थे? 229। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा से निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे और हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो नाम से सैन्य अभियान चलाया गया था, क्योंकि हैदराबाद के निजाम ने जो है भारत में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था संविधान सभा का, क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था, तो ये वर्गीय मताधिकार था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कहाँ के? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था ये प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं का परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था या वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीयों द्वारा चुनी गई थी। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव था वो 1946 में संपन्न हो गया था।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के आरंभ होते ही इसकी स्थापना हुई। इसकी पहली बैठक के साथ ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन दिल्ली में हुआ था। और उस टाइम इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन वो अस्थायी थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी दूसरी बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष थे ये। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था संसद भवन दिल्ली में। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे, वेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, VN राव का। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्य HH बेग नहीं थे, ये KM मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर और TT कृष्णा स्वामी, ये सब संविधान सभा के सदस्य, ये प्रारूप समिति के ये लोग सदस्य थे ये तीनों। HH बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 ईस्वी को की गई थी। डॉक्टर भीमराव इसके अध्यक्ष चुने गए थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसकी नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जिस टोटल 7 का नाम अगर देखें तो डॉक्टर B राव अम्बेडकर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, N माधव राव थे, KM मुंशी थे, TT कृष्णचारी थे, सैयद मोहम्मद साउदुल्ला वगैरह थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो KM मुंशी, गोपाल और सदाउल्ला ये तीनों ही थे। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो ये प्रारूप समिति के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए वो सहमति और समायोजना के तहत लिए गए थे। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया?
तो ये भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ये पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्तावित हुआ था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का प्रारूप बन गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसी समिति के द्वारा 24 जुलाई 1947 को पैंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। भारतीय ध्वज जो है हमारे इसे डिज़ाइन किसने किया, पैंगली वेंकैया ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को 24 जुलाई 1947 राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया, तो ये जुलाई 1950 में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा द्वारा ग्रहण जुलाई 1947 में किया गया था। 24 जुलाई 1947 को जो झंडा समिति के द्वारा ये 24 जुलाई 1947 को पैंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया हुआ भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, ये जुलाई 1947। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया, 22 जुलाई 1947। ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसको डिज़ाइन किया पैंगली वेंकैया ने, याद रखिएगा पैंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था। और आप लोग को कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारी इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था और इसे पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है हर साल। लेकिन ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो संविधान पर हस्ताक्षर किया था टोटल 284 लोगों ने। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो संविधान सभा बनने में कितना टाइम लगा था, संविधान बनने में तो ये लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये तो सबको याद ही होगा पहले से। नेक्स्ट है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। तो संविधान सभा का संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ, किस दिन से स्टार्ट हो गया था। ये 26 जनवरी 1950 से हो गया था। 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। संविधान सभा के सदस्य कौन लोग थे। तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित लोग इसके सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ही इस टाइप का क्वेश्चन देखा है हमने। नेक्स्ट है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था। तो सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में रांची में दिया गया था, स्वराज पार्टी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, अस्थायी अध्यक्ष थे। पहले प्रथम दिन मतलब 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से
संविधान सभा के गठन के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, गलत है। देशी रियासतों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित थे इसमें। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये गलत है। जनता के द्वारा जो विचार थे उनको भी संविधान सभा में दिया गया था, तो 2 और 3 दोनों गलत है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, सही है ये। तो 1 और इसमें सही कथन बताना है, तो 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो कथन सही कथन बताना है। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये कथन सही है। 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की संविधान सभा के सदस्य थे, तो एम जिन्ना नहीं थे, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था इसका। नेक्स्ट है भारत की संविधान, इसमें तो ऑप्शन 1 ही सही हो गया, पर मैं फिर भी सारा ऑप्शन बता दूँ। भारत के संविधान का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1940 में हुआ था, तो नहीं, प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ, नहीं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो आपने देखा तीनों ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी सदाउल्ला और अय्यर और एम मुंशी ये तीनों ही थे। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता के रूप में मनाया था, ये सही है, इसी वजह से लिया गया था। इस तिथि को 1912 छोड़ने का नहीं, ये गलत, ये सब कथन गलत है। देखिए 1930 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। इसी वजह से इस तिथि को जो है 26 जनवरी को ये संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। नेक्स्ट है इसमें से किसने संविधान सभा में ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ये कथन जो है कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब ये कथन BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था। सो गाइज संविधान सभा चैप्टर के सारे MCQs हमने देखे। ये लूसेंट बुक के MCQs थे, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ज़्यादा, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने सॉल्व किया हो आई होप मेरे साथ साथ, तो कमेंट में बताना, तो मुझे पता चल जाएगा किसने सॉल्व किया है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, आप लोगों ने वॉच किया मेरे वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, हर जगह अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।